हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दें। किसी को तभी तक पहचानना मुश्किल है जब तक वो चुप है। किसी का दिया हुआ उधार वापस हो सकता है, पर शब्द नहीं। बोलने के बाद शब्द वापस नहीं होते। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु हो जाती है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, शरीर नष्ट होने पर भी वो हमेशा जीवित रहता है। इसलिए याद रखना चाहिए कि हम मनुष्य के शरीर में खुद को किस रूप में जीवित रखना चाहते हैं। अहंकार से हम किस पर विजय चाहते हैं। मृत्यु के बाद सिकंदर भी यहाँ से खाली हाथ ही गया था। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो मृत्यु के खिलाफ है। हम जिस पल मृत्यु को नकारते हैं उसी के साथ जिंदगी को भी नकार देते हैं। मृत्यु भविष्य नहीं है, जन्म के साथ ही आदि मृत्यु हो जाती है। हमने उस मिट्टी की कीमत नहीं समझी जिस पर हम चलते हैं, जो हमें रोजाना भोजन देती है। लेकिन एक पत्थर जिसे हम हीरा कहते हैं वो बहुत कीमती हो गया है। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर जब अपने देश मैसेडोनिया लौट रहा था तब वो घायल और बीमार था। कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो मृत्यु पर विजय नहीं पा सकता। उसने ये महसूस किया कि उसकी जीती गई रियासतें, उसकी विशाल सेना, उसका इकट्ठा किया हुआ धन रत्न और उत्तम तलवारें उसके किसी काम की नहीं रहीं। उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन मेरी 3 इच्छाएं हैं। क्या तुम मेरी 3 इच्छाएं बिना किसी रुकावट के पूरी करोगे? इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। सेनापतियों ने तीनों अंतिम इच्छाएं पूरी करने के लिए सर हिलाया। सिकंदर बोला कि मेरी पहली इच्छा है कि मेरा इलाज करने वाला वैद्य ही मेरे ताबूत को खींचकर मेरी कब्र तक ले जाएगा। दूसरी इच्छा ये है कि मेरे ताबूत को कब्र तक ले जाया जाए, तब रास्ते में मेरे इकट्ठे किए गए सोने चांदी रत्न और बहुमूल्य पत्थर बिखेर दिए जाएं। तीसरी और आखिरी इच्छा ये है कि मेरे ताबूत में से मेरे दोनों हाथ बाहर दिखाई देने चाहिए। आसपास खड़े लोगों को सिकंदर की ये आश्चर्यजनक इच्छाएं सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन किसी की कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तभी सिकंदर के एक सेनापति ने सिकंदर का हाथ चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि हे राजा, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी तीनों इच्छाएं आपके कहे अनुसार पूरी की जाएंगी, लेकिन कृपया हमें ये बताएं कि इन आश्चर्यजनक इच्छाओं के पीछे क्या कारण है। ये सुनकर सिकंदर ने एक गहरी सांस ली और कहा कि मैं दुनिया को 3 पाठ सिखाना चाहता हूँ जो कि मैं अब सीख पाया हूँ। मैं वैद्य के जरिए अपना ताबूत इसलिए ले जाना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को ये जानना चाहिए कि कोई वैद्य भी आपको मौत के चंगुल से नहीं बचा सकता, इसलिए ये जिंदगी उसकी दी हुई नहीं है। दूसरा ये कि मैं अपने रास्ते में सोने चांदी हीरे जवाहरात और बेशकीमती पत्थर इसलिए चाहता हूँ कि इन्हें इकट्ठा करने में मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया और मैं इन्हें अपने साथ जरा भी नहीं ले जा सकता। तीसरा ये कि मैं अपने हाथ ताबूत से बाहर इसलिए रखना चाहता हूँ कि लोग देखें और सीखें कि मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चला गया। इस तरह सिकंदर की तीनों इच्छाएं पूरी की गईं। एक दिन सिकंदर की माँ ओलंपियास रोती हुई कब्रगाह में गई और पागलों की तरह इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। कहाँ है मेरा बेटा सिकंदर, कहाँ है? पास की कब्र से एक व्यक्ति आया और उसकी माँ से पूछता है, आप किसे ढूंढ रही हो? वो बोली, मैं विश्व विजेता सिकंदर की माँ हूँ, मेरा सिकंदर कहाँ है? मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहाँ कोई सिकंदर नहीं, या यूं समझ लो कि यहाँ दफन हर माँ का बेटा कभी सिकंदर था। जब एक इंसान कोई फोन खरीदता है तो वो उसका मालिक हो जाता है, घर बनवाता है तो वो उसका मालिक हो जाता है, गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी का मालिक हो जाता है, और दुनिया छोड़ता है तो उन चीज़ों का मालिक कोई और हो जाता है। जब इंसान इन छोटी छोटी चीज़ों को खुद को मालिक के तौर पर देखता है तो ये इतनी विशाल दुनिया और ये सारा ब्रह्मांड, तो इसका कोई ना कोई मालिक तो होगा ना। एक बात याद आ गई, एक आदमी को एक बोरी गेहूं उठाकर रखने में बड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर उस बोरी में बता दिया जाए कि 1 करोड़ रुपए हैं तो वो उसे उठाकर दौड़ने भी लगेगा। बस यही लोगों की जिंदगी में भी हो रहा होता है। उन्हें जिंदगी बोझ तब लगती है जब उसमें कोई मकसद ही नहीं होता है।
पता ही नहीं कि वे जो कुछ कर रहे हैं उससे कुछ होगा भी या नहीं। वैसे सच तो ये है कि पता तो किसी को भी कुछ नहीं होता, और अचानक कुछ हो जाए तो यकीन नहीं होता। वो उन्हें तो यकीन होता ही है जो किसी काम को कर रहे होते हैं, बस लोगों को नहीं होता है। लोगों को बस सफलता दिखाई देती है। ध्वनि तरंगों की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन असर कितना? एक कही गई बात का भाव दिल तक समा जाता है और एक से मन अशांत हो जाता है और कुछ गलत कदम उठ जाता है। इसलिए जब आप लोगों को संबोधित करें तो आपके शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। कितना आसान है किसी को गाली देना और कितना मुश्किल है किसी के दिल में उतरना। यही वजह है कि 90% लोग आसान काम को ही करना चाहेंगे। इसलिए आप उनकी बातों का बुरा न मानें, वे ईमानदारी से अपना काम ही तो कर रहे हैं। कुछ लोग हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं, उन्हें बेवकूफ़ समझने की भूल बिल्कुल मत करना। ऐसे लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। वे ध्यान से चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं और समय पर जटिल से जटिल काम कर जाते हैं। ये अच्छा होता है जब लोग हमें छोड़ देते हैं हमारे वर्तमान को देखकर। वहाँ से उठना ही लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर है। धन्यवाद कहें उनका। उत्साह हमें जिंदा दिल बनाए रखता है। अमेरिका में जीवन बीमा के विक्रय क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध फ्रैंक बेजर अपने व्यवसाय के शुरुआत में इतने असफल हुए कि उन्होंने बीमा कंपनी के पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। एक दिन वे इस्तीफा लेकर कार्यालय पहुंच गए। उस समय कंपनी के प्रबंधक अपने विक्रेताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बेजर प्रबंधक कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। अंदर से आवाज आई, मैं जानता हूं कि आप सभी योग्य विक्रेता हैं, लेकिन आप ये विशेष ध्यान रखें कि योग्यता से भी अधिक महत्वपूर्ण है आपका उत्साह, आपका जोश, जीवन की ऊर्जा, जो मंजिल की दिशा में आपकी सहायता करती है। आपका उत्साह, आपकी उमंग ही आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। इन शब्दों को सुनकर बेजर ने तुरंत जेब से इस्तीफा निकाला और उसे फाड़ दिया। वे फौरन अपने घर चले गए। दूसरे दिन फ्रैंक बेजर ने अपने काम को बड़े उत्साह के साथ करना शुरू कर दिया। उनके उत्साह से ग्राहक इतने प्रभावित हुए कि चाहकर भी उनकी बातों को टाल नहीं पाते थे। मन की सोच को हमेशा सुंदर रखना, आपको सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। हौसले उन्हीं के पस्त होते हैं जिनके इरादे कमजोर होते हैं। जिद्दी लोग तो बस ठानते हैं और सब कुछ उलट पलट कर रख देते हैं। एक बहुत अच्छी बात जो हमें सीखनी चाहिए वो ये कि समय की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब हम मुसीबतों से जूझ रहे होते हैं तब सिर्फ हम ही अकेले होते हैं, कोई साथ नहीं देता। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो जाती हैं, आपका विश्वास, भरोसा सब खत्म होने लगता है। बस वही वक्त होता है जब एक इंसान के धैर्य और हिम्मत की असली परीक्षा होती है। उस वक्त में ही तो आपको सही निर्णय, धैर्य और जोश रखना है, ना कि जब वक्त अच्छा होता है तब। जब बुरा वक्त होता है तब ही आपकी असली परीक्षा होती है। इसलिए बिल्कुल घबराएं नहीं, वक्त जरूर बदलता है, विश्वास रखना। पत्थर पर भी फूल उगाए जा सकते हैं, बस उगाने वाला होना चाहिए। हर उस इंसान के साथ जिसने कुछ कर दिखाया है, ऐसा वक्त आता है जिससे आपको अभी डर लग रहा है। बहुत पुरानी बात है। दो भाई अपने व्यापार के सिलसिले में एक शहर जा रहे थे। रास्ते में एक अंधेरी सुरंग उन्हें मिली जिससे होकर उन्हें गुजरना था। दोनों सुरंग के अंदर चल रहे थे। अचानक उन्हें अपने पैरों के नीचे छोटे पत्थरों जैसा एहसास हुआ। एक भाई ने सोचा, चलो रास्ते में कंकड़ पड़े हैं, मैं दूसरों की सुविधा के लिए उन्हें उठाकर सुरंग से बाहर फेंक दूंगा। और उसने कुछ कंकड़ उठाकर अपनी जेब में भर लिए। क्योंकि उसके पास पहले से ही ज्यादा सामान था, उसने सोचा चलो जितने मैंने कम कर दिए उतना ही सही। पहले वाले भाई को उसकी मूर्खता पर हंसी आ रही थी। वो बोला, भला इन कंकड़ों का मुझे क्या फायदा, किसी ने नहीं उठाए, हम क्यों उठाएं। और इसके साथ ही दोनों आगे बढ़ते बढ़ते सुरंग से बाहर आ गए। बाहर आते ही पहले वाले भाई ने सोचा, चलो अब इन्हें यहीं फेंक देता हूँ। और जैसे ही जेब से वो कंकड़ निकाले और देखा, वे तो हीरे थे।
ये देखकर दोनों भाई आश्चर्यचकित हो गए। अब पहले वाला तुरंत सुरंग की ओर भागा और कुछ देर बाद खाली हाथ लौटा और बोला, वे पत्थर अब वहां नहीं हैं, शायद कोई और उन्हें ले गया है। ये सुनकर दूसरे को भी पछतावा हो रहा था, काश तभी सारे बीन लेता तो मजा आ जाता। इसी तरह से जीवन में आने वाली हर परेशानी भी एक अच्छा अवसर लेकर आती है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वो इसे समझ नहीं पाते और अवसर खो देते हैं। वहीं दूसरी ओर अच्छी सोच के व्यक्ति चुनौती स्वीकार करते हैं और अवसर का फायदा उठाते हैं। निस्वार्थ भाव से किए गए काम में कभी भी चमत्कारिक परिणाम दिखाई दे सकते हैं। इसलिए हर चीज में फायदा ही मिले शायद ये निश्चित ना हो, लेकिन काम में सुकून मिलेगा ये तो आप पर निर्भर है। जिस पल एक इंसान की मृत्यु हो जाती है उसी पल से उस इंसान की पहचान बॉडी के रूप में हो जाती है। वे लोग भी उस इंसान को नाम से नहीं पुकारते जिन्हें प्रभावित करने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी थी। इसलिए अगर धन ही इकट्ठा करना है तो नेक काम करके करना, दिमाग में नहीं किसी के दिल में उतरना। अच्छे से कमाओ, अच्छे से खाओ और सुकून से सो। जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करें। अपनी पसंद की चीजों के लिए खर्च कीजिए। इतना हंसिए कि पेट दर्द हो जाए। आप कितना भी बुरा नाचते हो फिर भी नाचिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। कभी कभी हम जब छोटे बच्चे बन जाते हैं तब शायद जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। इसलिए हर पल को खुशी से जीना ही जिंदगी है।